वेलकम बैक नाज़रीन, कीजिए दिल की बात। वसी शाह के साथ में दोबारा हाजिर खिदमत है। फ़ोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, मैं नंबर दोहरा देता हूँ। 042 लाहौर का कोड है, फिर आप नंबर मिलाएंगे 36309048। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सुपर इम्पोज भी हो रहा होगा यही नंबर। और कीजिए दिल की बात वसी शाह के साथ में आप अपने दिल की बात कर सकते हैं। आज का टॉपिक जो हमने रखा है वो है विकीलीक्स को अवाम उन्नास कैसे देखते हैं, आप लोग कैसे देखते हैं, ये दुरुस्त है कि गलत है, गलत है तो कितनी गलत है, साजिश है तो कितनी साजिश है, साजिश नहीं है तो क्या हमारे हुक्मरानों के चेहरे ऐसे ही हैं जैसे इस वेबसाइट के जरिए रिलीज़ होने वाली दस्तावेजात से हमें नज़र आ रहे हैं, और कितना नुकसान इससे पहुँचेगा अंदरून मुल्क इस पॉलिटिक्स को, हमारे सियासतदानों को, ओवरऑल सियासतदानों को, सियासत को कितना नुकसान पहुँचेगा इस सारे मंजरनामे से। ये हमारा टॉपिक है और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे थोड़ी देर के बाद। हमारे साथ इस वक्त कॉलर हैं, उनसे बात कर लें पहले। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम सो हैप्पी कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है। सर आप मेरे फेवरेट पोइट है और मुझे आपकी शायरी इतनी पसंद है कि बस मैं क्या बताऊँ आपको। थैंक यू सो मच। आप कहाँ से बात कर रही हैं? सर मैं खैरपुर से बात कर रही हूँ। और आपका गुड नेम? जहरा नाम है मेरा। जहरा, अच्छा ठीक है। जी ठीक है सर, प्लीज आप मुझे कुछ सुनाएंगे? मैं आपको सुनाता हूँ। मैं अपने मेहमान की तरफ बढ़ता हूँ, आप ऑनलाइन अभी लाइन पे रहिएगा, फिर उनसे भी हम फरमाइश करेंगे, उनसे आप ज्यादा शौक से सुनना चाहेंगी। मैं भी आपको सुनाऊंगा, वो भी आपको सुनाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो लोग जिन्होंने बहुत नीचे से सफर शुरू किया और फिर पाकिस्तान के म्यूजिक सीन में बहुत ऊपर तक आए, और यानी कि अवाम की जो लैंग्वेज है, अवाम का जो सुर है, उसमें ये बात करते हैं। अवाम की लैंग्वेज में इनके गाने लिखे होते हैं, लिखते भी खुद हैं, गाते भी खुद हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। और अवामुन नास की जो मजे की जो जुबान है, जिस तरह से अवाम सोच रहे होते हैं, उनको ये गानों का रूप दे देते हैं। पॉप सिंगर भी आप इन्हें कह सकते हैं, फोक सिंगर भी कह सकते हैं, चूंकि मैं तो समझता हूँ कि ये इम्तिजाज हैं पॉप और फोक मौसीकी का, और एक बड़ा अच्छा फ्यूजन है पॉप और फोक मौसीकी का। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मजहर राही साहब, अस्सलाम वालेकुम। मजहर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी। अब आप, मैंने कहा मजहर साहब से कुछ सुनना चाहें। ज़हरा जी सर। मजहर आपके सामने मौजूद हैं, इनके गीत सुने आपने? सर वो जो भी सुना दे। जो भी सुना दें। जो भी सुना दूं? चलिए मैं आपको सुना देता हूँ। न पुछ वे चन्ना तेनू किन्ना चाहने, न पुछ सजना तेनू किन्ना चाहने, जिन्नी सत्ता असमाना दी उचाई असी तेनू इना चाहने, असी तेनू इना चाहने, जिन्नी जागी उत्ते वसदी खुदाई असी तेनू इना चाहने, असी तेनू इना चाहने। वंडरफुल जी। ज़हरा सुना आपने? अच्छा, ज़हरा जो है वो चली गई है। कैसे, कब आपने डिस्कवर किया कि आप इतना अच्छा गा सकते हैं और इतना अच्छा लिख सकते हैं? ये आपका अपने लिखा हुआ था? जी मेरा लिखा हुआ है, लेकिन शाह जी मैं कितना अच्छा लिख सकता हूँ मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि ये होता है, मेरा एक सोच थी, मेरा एक तमन्ना थी कि मैं वसी शाह साहब के सामने एक दिन, मैं सही बात कर रहा हूँ, एक तो वैसे लोग बात करते हैं जब आमने सामने हो जाते हैं, तो पहले तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ आप कि मैं आपके पास आपके साथ आज बैठ के, और आपको पता है मैं खुद आपका बड़ा चाहने वाला हूँ, ठीक है, मैं आपके सामने आज बैठ के तो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप जैसे सीनियर और आप जैसे जो वाकई शायर हैं, जो शायरी को जिनको पता है अदब का कि शायरी क्या होती है, ठीक है, और जिस तरह उर्दू लिटरेचर में आपका नाम है माशाल्लाह, और फिर वो आम फहम बातें जो आप लिखते हैं, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, तो मेरा ख्याल है ये जो है नज़म स्कूल में जब पढ़ते थे तो जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं पाकिस्तान के, अभी भी जो छोटे बच्चे हैं जो बड़े हैं, उनको सबको ये गज़ल ये नज़म आपकी याद है, और उनको ज़ुबानी सारी याद है, और मुझे भी याद थी, और मैं जब नाम आपका आता था वसी शाह, मैंने कहा यार एक दिन आएगा हम भी बैठेंगे उनके साथ या उनके साथ मुलाकात होगी, तो मैं खुश किस्मत आप
कॉलर हम ले लें, फिर हम यहीं से गुफ्तगू करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि मजहर ने कैसे अपना सफर शुरू किया और ये सक्सेस स्टोरी जो है किस तरीके से ये माशाल्लाह इतने उरूज पे पहुंचे। ख्वाजा साहब हमारे साथ लाइन पे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, प्लीज थैंक यू मच, आई एम वाचिंग दिस योर प्रोग्राम। मैं समझता हूँ कि इट्स ए ग्रेट फेवर बाय द अमेरिकन CIA फॉर द पाकिस्तान, क्योंकि इससे मैं समझता हूँ ये कंटिन्यूटी है वॉर और टेरर की। दे हैव रियलाइज्ड कि इन पाकिस्तान सच ए कंट्री में जो वॉर और टेरर है जस्ट बिकॉज के पब्लिक को उनके राइट्स नहीं मिल रहे, एजुकेशन नहीं मिल रही, और फ्यू फैमिलीज फॉर द लास्ट 30-40 ईयर इस मुल्क पे रूल कर रही हैं। अब वो उनको हमें गंदे चेहरे दिखा रहे हैं। दिस इज नथिंग न्यू। मेरा ख्याल है हमारा मीडिया, हमारी जर्नलिज्म, आप लोग इससे ज्यादा बेहतर स्टोरीज जानते हैं, और एवरी डे एवरीबॉडी नोज दी स्टोरी। लेकिन चूंकि आप कहते हैं जी कि वो एकदम वो मीडिया पे आके कहेंगे पोलिटिकल पार्टीज के जी हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये CIA के एजेंट है, ये उसके एजेंट है। अभी जो कुछ चैनल्स को ये कहते थे CIA की पेरोल पे, इंडियन की पेरोल पे है, तो अभी ये बताइए किसकी पेरोल पे है? तो ये मैं समझता हूँ कि इट्स ए ग्रेट फेवर, CIA इज बिहाइंड दिस, और ये अल्टीमेटली ये जो पाकिस्तान में वो चेहरे चेंज करना चाहते हैं। आपका भी क्वेश्चन था कि हम लोग वोट क्यों पब्लिक दे देती है उन लोगों को। देखिए, इस बात में आप ये देखें कि यहाँ इस सेंचुरीज ओल्ड, इस मिलियन के इस रीजन की हिस्ट्री देखें, इसकी हिस्ट्री में क्या होता रहा है। अभी ये सिर्फ चेंज ला सकती है तो एक अनदर कू, जब कोई फौज दोबारा आए और वो इमरान खान इस किस्म के लोगों को लाए और 20 ईयर्स के लिए आए, कंटिन्यूटी रहे। क्योंकि देखे ना, डोंट यू थिंक, आई डोंट वांट टू नेम, ये जो हमारे दो ही फैमिलीज जो रूल कर रही है, इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे अब नए स्कूल कॉलेजेस में आ रहे हैं, डू यू थिंक दे हैव द कैपेसिटी टू डू रूल्स दोस चिल्ड्रन? नेवर एंड नेवर। अब देखिए, यहां से जिस वक्त एक यंगस्टर डेस्परेट होकर अमेरिका जाता है, लंदन जाता है, वो समझते हैं कि अनदर टेररिस्ट इज लैंडिंग। उनको ये सीध ना अमेरिकन ने बड़ा 9/11 के बाद बिल्कुल क्लियर किया है, ही इज पाक अमेरिकन, ही इज इंडियन अमेरिकन, ही इज अरब अमेरिकन, ही इज अफ्रीकन अमेरिकन। दे नो हु इज प्योर अमेरिकन। दे डोंट वांट पाकिस्तानी ऑन देयर सॉइल। वो चाहते हैं कि ये वहां ब्रेक लग जाए और यहाँ प्रॉस्पेरिटी आए। जैसे साउदर्न पंजाब में डिफरेंट एरिया में अमेरिकन हैज स्टार्ट इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी। लेकिन दीज जो फ्यूडल लॉर्ड्स और दीज जो बिग पॉलिटिशियंस है ना, दे आर द हेडर्स। थैंक यू सो मच। आप देखें, बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल। और नाज़रीन, ये देखिए, आप देख रहे हैं कि अवाम कैसे इसको सोचती है। अवाम, जब मैंने आपसे कहा था ना कि न सिर्फ सियासत को नुकसान होगा इससे, बल्कि न सिर्फ सियासतदानों को नुकसान होगा बल्कि सियासत को भी नुकसान होगा, बिकॉज अवाम जो है वो फिर सियासत से भी बेजार होना शुरू हो जाती है। बहरहाल, मैं इस पर मजीद को तबसरे के बगैर हम चाह रहे हैं कि सिर्फ लोगों की जो राय है वो आती रहे कि लोग इसको कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं। थैंक यू खायर साहब, बड़ा आपने सैर हासिल इस पर तबसरा किया। जी, कैसे शुरू किया आप? तो जो शायरी की बात बता, शायरी का ना मुझे बिल्कुल नहीं लिखना आता, जो सीधी बात है। नहीं, लेकिन आपकी जो चीजें हमने सुनी है और जो मुझे पता है कि भी आपकी अपनी लिखी है, उसके अंदर एक बड़ी मैस अपील होती है कि बड़ी सेंसिटिविटी है। मतलब यही जो अगर आपने अभी सुनाया है कि जितना 7 आसमानों की ऊंचाई है या जितनी दुनिया में लोग हैं, अब उसके अंदर एक खास फील शामिल है। वो जो मेरी कोशिश होती है कि यार एक मेरे गीतों में एक मैसेज भी हो, और मेरे जो जिस तरह मेरा स्टाइल है ना, मैं कहता हूँ कि यार इस तरह का स्टाइल, जिस तरह मेरी लैंग्वेज है ठेठ पंजाबी में जिस तरह गाता हूँ, भंगड़ा और फोक, तो बहुत सारे शायर हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, और जिनका अच्छा लिखा होता है, जो मेरे स्टाइल का होता है, सब अच्छी लिखते हैं जो मेरे स्टाइल का, और मैं गाता भी जरूर हूँ कि मैं कहता हूँ यार अच्छा है। लेकिन मजबूरी मेरी ये है कि मैं फिर मौजूआत ढूंढता रहता हूँ। एक मेरा अभी कैसेट आने वाला है, बिल पास हो गया कि वो जी आशकां नूं मिल गईयां फुल छुट्टियां, थानियां कचहरियां तो जाना छुट्टियां, हुकूमतां नूं आशकां दे मसले दा हुण एहसास हो गया, जिथे चाहण कुड़ी मुंडा फिर टुर लैण बिल पास हो गया। पाकिस्तान में जो मुमकिन नहीं है। मेरा पिछली जो हुकूमत थी उसमें ऐसा हुआ था कि जो ऐसे ही है पुलिस वाले तंग करते हैं बाइक पे, अगर कोई अपनी बहन के साथ कोई लड़की है उसको भी तंग कर लिया, बीवी के साथ है उसको भी, हाँ ये कौन है, निकाहनामा लेके आओ जी, निकाहनामा दिखाओ। तो उस पे मैंने किया कि हुण पुलिस ना किसी थ्रेट करेगी, कुड़ी मुंडा वेख के पीछे ना चढ़ेगी, हुण मोड़ा तो हट गए नाके, रिट्टां गईयां मुग्गे छापे, थाणियां च उतली कमाई गई, पुलिस नूं लॉस हो गया, जिथे जान कुड़ी मुंडा फिर लैण बिल पास हो गया। तो मेरी कोशिश होती है कि यार उसमें एक मैसेज भी हो और उसमें लोग एंजॉय भी करें। और ये जो शरारती जहन है ये बचपन से आपका? बचपन से मुझे पता नहीं था कि कोई एक होती ना चीज जी, मुझे बचपन से शौक था जी मैं सिंगर बनूंगा, या बचपन से नहीं था? मुझे बिल्कुल ये इत्तेफाक
हुआ कि स्कूल टाइम तो बिल्कुल नहीं था ऐसा। और मैं मेरे ख्याल मेरी उस वक्त एज थी तकरीबन 20 साल। अच्छा। तो अब तो मेरा हो गई 35-34 साल, 34 के करीब होगी। तो ऐसे अचानक जैसे मैं मस्जिद में अपना नात पढ़ दी या कोई मी मोहम्मद साहब का कलाम पढ़ देता था, पढ़ते होते थे, तो दोस्तों यारों ने मिलके, जो गांव वाले होते हैं ना, लंगोटिए जिनको आप कहते हैं, उन्हें यार आप तो बड़ा अच्छे यार, नया नया तावला। किस ताल्लुक है? मेरा सियालकोट से है। सियालकोट से? हाँ, सियालकोट समड़ियाल एक कस्बा सा शहर है, उसको भी नहीं कहेंगे और कस्बा भी नहीं कहेंगे, छोटा सा शहर है। तो इत्तेफाक ऐसे ही ना उन्होंने धक्केशाही से यार आपकी बड़ी अच्छी आवाज है, फलां हो गया। तो जो जिस चीज को ज्यादा लोग बोलना शुरू करना, बंदा फिर अपने आप में देखता है यार है ऐसा है, तो फिर ऐसे ही जरा सी आस्ता आस्ता वो कन्वर्ट हो गए। अच्छा, आप 20 साल के थे? हाँ तकरीबन। पहले क्या चीज आपने तैयार की? कॉलर हमारे पास है आतिफ साहब, हम उनकी कॉल ले लें, फिर हम दोबारा आपकी तरफ आते हैं। हेलो हेलो जी, ड्रॉप होगी कॉल जी। पहले मैं लोगों की गाता था, जैसे बहुत अच्छे शायर हैं हमारे आसम सादिक, मैं बिल्कुल टिपिकल फोक गाता था। भंगड़ा तो मुझे पता ही नहीं था। ठीक है। भंगड़े में क्योंकि जब शौक हुआ तो फिर पैसे अम्मी से लेके धक्केशाही से घर वालों से, जी मैंने कैसेट करना है, फलां करना है, टिपंगा करना है, तो अब कोई मान भी नहीं रहा था पूरी फैमिली में, और जी हमारे खानदान में ऐसा नहीं है, तुम कौन सा काम शुरू कर दिया आपने। तो ये लोग बातें करेंगे खानदान वाले, मैंने कहा नहीं करेंगे, मैं कौन सी लड़की हूँ जो बातें करेंगे। लेकिन वो औलाद की जिद के आगे माँ बाप फिर हार जाते हैं, उनके प्यार के आगे। मैंने कहा जी मैं ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, अगर आपने मुझे पैसे ना दिए। फिर मैंने उन पैसे लिए, पैसे लेके मैं एसएम सादिक के पास आया, तो उनने मुझे क्या किया कि मैं बहुत सुनता था अताउल्लाह साहिरवी साहब को, तो उनके सारे गाने मुझे याद थे। जब मैं फर्स्ट आया तो मेरे किताब एक उनकी छपी होती थी, ऐसे मैंने नीचे की हुई थी अपनी शर्ट के नीचे, और मुझे ये नहीं पता था कि लाहौर कितनी दूर है क्या नहीं, कि बल्कि मैं लाहौर पहुंचने से पहले मैं मरीद के उतर गया था। अच्छा। उन्होंने कहा जी लाहौर, उन्होंने कहा जी अभी मरीद गया भाई, फिर बैठ जाओ बस। तो इस तरह कर लाहौर आया, इधर आके मैं एसएम सादिक से मिला। एसएम सादिक ने मुझे वो धुनों के ऊपर जो उछन के तेरी वंग कालो कौन सी तेरे नाल को ऊपर पैरोडी करके उनके सारे गीत करके मुझे दे दी, और काफी देर तक मैं उनके, फिर अकरम का बहुत दौर था फोक का, उसने वो जेल चला गया उस दौर में कोई किसी केस के सिलसिले में। तो सारे गाने जो उसकी कहानी थी ना, जेल तो ये तो फलां तो ढमका सी जेल च बुक बुक रोए तू ना यूं नहीं, जो उनका एक तरीकाकार बिजनेस का होता है, सारे मुझसे गाने गवाए। तो कहते हैं भाई आपने रो रो के गाना है कि जैसे आपको बहुत मार पड़ी है, ऐसे है वैसे। और जब मैंने केसट आया मार्केट में तो ऊपर ओरिजिनल तस्वीर अकरम की लगी हुई थी, ऐसे सिलाई उसने पकड़ी हुई थी, और मेरी तस्वीर तक नहीं थी, मेरा नाम तक नहीं था, ऊपर लिखा हुआ था जेल प्रोग्राम अकरम राई दा। अच्छा। 3-4 केसट ऐसे हुए, दर्द अकरम राई दा। तो वो लोग कहते थे आप पेंडू जो भी हमारे हैं, हम भी पेंडू ही हैं, तो यार वो देख यार अकरम भाई जेल च केसटा चलता फिर वो तो जेल च रिकॉर्डिंग होंगी। फिर इत्तेफाक से ऐसी कंपनी ने मुझे, विंग्स कंपनी थी। आपने गिला नहीं किया फिर सादिक साहब से? बहुत किया। अच्छा। लेकिन जब नहीं आपका चलता है, नहीं होता, एक बात नहीं होती, एक टाइम नहीं होता, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं इसके साथ। फिर एक विंग्स कंपनी थी, उसने मुझे बुलाया, अब्बास आदिल मरहूम, अल्लाह ताला उसको जिंदगी जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अच्छा, यही से हम जरा कॉल ले लें, बात बड़ी इंटरेस्टिंग है आपकी यहाँ से, लेकिन कॉल लेके हम दोबारा आपकी तरफ आते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं मदर साहब से बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल कीजिए बात। जी अस्सलाम वालेकुम मदर साहब। जी वालेकुम सलाम जी। मैं और मेरी छोटी सिस्टर आपको बहुत पसंद करते हैं। जी थैंक यू। आप अपना मुझे वो गाना सुना दे, हम मर गए तेरे से। अच्छा जी, अभी सुनिएगा, अभी आप टीवी मैं जरूर साथ रहिए, अभी सुनेंगे, ब्रेक से वापस आके हम नजर से यही गाना सुनेंगे। मेरी भी बहुत सारी फरमाइशें हैं, वो मैंने एक, इन्होंने, है तो बड़ा अजीब सा गाना है लेकिन बहरहाल है बहुत मजे का, वो जो चाइना का माल वाला है। अच्छा, वो भी इनसे सुनेंगे। छोटे से वक्फे के बाद नाज़रीन आते हैं कीजिए दिल की बात। वसी शाह के साथ में हमारे साथ मौजूद है मजर राही, और आपके टॉपिक, आपके दिल की बात लेकर हम आपके दिल की बात सुनने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। छोटे से वक्फे के बाद।